सब पापों को अब धोने का ये वक्त निराला आया है। ये दिन जो है बड़े पावन है, सब धर्म का सार समाया है। नवकार यही, जैनत्व यही, महावीर की वाणी यही, जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्यूषण आया है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। कविवर मुनिवर ऋषिवर, वेद्यासागर संत, चरण कमल में आपके नमन अनंतानंत। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। संयम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना, सम और यम। जो सम शब्द है वह कसायों के अभाव की अपेक्षा से है, और यम शब्द है वह संकल्प की अपेक्षा से है। अंतरंग में जहाँ पर कसायों का अनुदय होता है और बहिरंग में हिंसादि 5 पापों का जीवन पर्यंत के लिए जहाँ त्याग होता है, वहाँ पर संयम कहा जाता है। केवल बाहरी त्याग का नाम संयम नहीं है, और बाहरी त्याग के बिना यदि कोई मंद कषाय के साथ जीवन जीता है तो उसका नाम भी संयम नहीं है। संयम के लिए दोनों चीज़ हमें चाहिए, अंतरंग और बहिरंग, जिनकी दोनों प्रकार की साधना दृढ़ होती हैं, वे ही इस संयम धर्म का पालन किया करते हैं। आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं कि संयम क्या चीज़ है और इस संयम को पालने वाले कौन हैं? आप कुछ नाम बताएंगे हमारे लिए? जब हम प्रथमान योग ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो हमें संयम पालन करने वालों के नाम बहुत सारे पढ़ने को मिल जाया करते हैं। जैसे आदि पुराण का स्वाध्याय करिए, भगवान ऋषभ देव ने घर परिवार छोड़ करके और जंगल में जा करके दिगंबरी दीक्षा स्वीकार करी और तपस्चरण किया। ये क्या है? ये संयम कहलाता है। उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने भी दीक्षा ली, और उनके भाई बाहुबली ने दीक्षा ली, और भी उनके दूसरे भाई थे। किसके भाई? भरत चक्रवर्ती के। उन सब ने मुनि दीक्षा ली, संयम धारण किया, और
भरत चक्रवर्ती, फिर उनके पुत्र, उनके पुत्र, उनके पुत्र, ऐसे उनकी 1400 पीढ़ियों तक जो ज्येष्ठ पुत्र होते रहे, उन सब ने संयम धारण किया और समस्त कर्मों का क्षय करके निर्वाण की प्राप्ति की। इसी प्रकार से जब हम पद्म पुराण जी का स्वाध्याय करते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि जो रामचंद्र जी के दादाजी थे राजा रघु, उन्होंने संयम धारण किया। रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी, उन्होंने संयम धारण किया। रामचंद्र जी ने संयम धारण किया। उनके जो पुत्र थे लव और कुश, उन्होंने भी संयम धारण किया। ऐसे करके जब हम पद्म पुराण जी का स्वाध्याय करते हैं तो हम देखते हैं सीता जी ने भी संयम को धारण किया, और उनके भाई भरत ने, और उनके सेनापति कृतांतवक्र ने, और भक्त ने, अंगद ने, नल ने, नील ने, हनुमान जी ने, कुंभकर्ण जी ने, इंद्रजीत ने, मंदोदरी ने, विभीषण ने, और ना जाने कितने सारे नाम प्रथमान योग का स्वाध्याय करते समय हमें पढ़ने को मिलते हैं कि इन सब लोगों ने संयम को धारण करके यथासंभव कोई स्वर्ग गया तो कोई समस्त कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जो वज्रनाभि चक्रवर्ती थे, उनके मन में भी जब संयम धारण करने का भाव आया तो उन्होंने अपने बेटे सहित दीक्षा ले ली और गर्भस्थ बेटे को तिलक लगा करके और जा करके अपना राजभार उसको सारा सौंप दिया। ऐसे करके प्रथमान युग के ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से भी जो हमें चरित्र पढ़ने को मिलते हैं, उसमें भी उन महापुरुषों ने दीक्षा लेकर के अपना कल्याण किया। आदिनाथ भगवान से लेके महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों ने संयम धारण किया और अरहंत बन के फिर सिद्ध पर्याय की प्राप्ति की। हम देखते हैं वर्तमान में आचार्य विद्यासागर जी महाराज और उनके 2 सगे भाई, उन्होंने भी दिगंबरी दीक्षा लेकर के जैन धर्म की अथाह जो धर्म प्रभावना है जो वर्तमान में कर रहे हैं। इसके साथ साथ में उनके संघ में इतने सारे जो भैया जी लोग रहे, उन्होंने भी दिगंबरी दीक्षा लेकर के और अपना जो कल्याण का मार्ग है उसको स्वीकार किया। इसके पहले हम और देखते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, शिव सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज, शांति सागर जी महाराज, उसके पहले की परंपरा में आप चलते चले जाइए। इतने सारे जो आगम ग्रंथ हमें पढ़ने को मिलते हैं, ये सारे ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? संयमी जीवों के द्वारा लिखे गए हैं। ऐसे करके जैन धर्म में जितना महात्म संयम का बताया जाता है, इतना महात्म ज्ञान का नहीं बताया जाता है। यदि हम जैन धर्म के प्रति सच्चे श्रद्धालु होकर के और संयम धारण कर अपना भला करना चाहें, कल्याण करना चाहें, तो यह उत्तम संयम धर्म हमारे लिए सहारा बनता है। इस सहारे के साथ यदि कोई आत्मा आगे बढ़ता है तो वह कर्मों का क्षय करके उसी भाव से या परंपरा से निर्वाण की प्राप्ति किया करता है। कहते हैं संसार के बंधनों से छूटने के लिए नियमों के बंधन में बंधना पड़ेगा। जो नियमों के बंधन में बंधते हैं वे ही वास्तव में संसार के बंधनों से छूट पाते हैं, और जो नियमों के संकल्पों के बंधन में नहीं बंधते हैं वे संसार समुद्र से शीघ्र पार नहीं हो पाते हैं। हम देखते हैं 4 गतियां होती हैं। इन 4 गतियों में कौन सी गति ऐसी है जहां पर कुछ विशेषता हुआ करती है? वह विशेषता मनुष्य पर्याय में है, अन्य पर्याय में वह विशेषता नहीं है। हम सब संसार की अपेक्षा से तो बहुत बुद्धिमान होते हैं। यदि हम किसी बड़े शहर में जाते हैं और वहाँ पर जो वस्तु
प्रसिद्ध होती है उसे खरीदने का पुरुषार्थ करते हैं और ला करके अपने घर परिवार में अपने इष्ट मित्रों को बताते हैं, ये देखो ये साड़ियाँ हैं, ये हम सूरत से लेकर के आए हैं, ये जो पेठा है ये आगरा से लेकर के आए हैं, है ना, ये बनारसी साड़ियाँ हैं, ये बनारस से लेकर के आए हैं, ये जो बादाम हैं ये कैलिफोर्निया से लेकर के आए हैं। ऐसे ना जाने कितने सारे पदार्थ जो कि हमारे उपयोग में आते हैं, वो इस संसार में जहाँ मिलते हैं, अगर हम वहाँ जाएं तो वहाँ से वह वस्तु खरीद करके ले आते हैं। उसी प्रकार से यदि हम 4 गतियों की अपेक्षा से बात करें कि वह कौन सी चीज़ है जो अन्य गतियों में नहीं मिलती है लेकिन मनुष्य पर्याय में प्राप्त होती है, तो आचार्य कहते हैं वह संयम भाव है, जो कि देवताओं के पास नहीं होता, नारकियों के पास नहीं होता। त्रियंच गति में भी एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रियों तक वह संयम भाव नहीं पाया जाता है। संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों में क्वचित कदाचित एक देश संयम के रूप में जो पंचम गुण स्थान है वह बन जाता है, लेकिन जो वास्तव में संयम भाव है वह तो मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त होता है। तो ऐसा वह संयम भाव हम इस पर्याय से ले जा सकें। जीवन जीते हुए यदि हमारे जीवन में यह संयम भाव आ जाए तो हम समझते हैं हमारा मनुष्य पर्याय में जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। और यदि अपना जीवन असंयम के रूप में ही बीत गया तो मनुष्य पर्याय की जो सार्थकता है उस सार्थकता को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज़ है उस चीज़ को ब्रेक लगाना होता है, रोकना होता है, तो रोकने के लिए अलग अलग प्रकार के साधन बताए जाते हैं। जैसे हम हाथी को रोकना चाहते हैं उसके लिए अंकुश काम करता है, हम गाड़ी रोकना चाहते हैं उसमें ब्रेक रहता है, हम घोड़े को रोकना चाहते हैं उसमें लगाम रहती है, हम ट्रेन को रोकना चाहते हैं उसके अपने सिग्नल होते हैं, स्कूटर को रोकते हैं लाल बत्ती होती है, ऊंट को रोकना होता है उसमें नकील लगी रहती है। उसी प्रकार से यदि हमें अपने जीवन को यदि पाप से और कसायों से बचाना है उसके लिए संयम ही साधन हुआ करता है। तो पाप और कषाय ये 2 चीज़ें हैं। तो पाप को रोका जाता है यम के द्वारा और कषाय को रोका जाता है शम के द्वारा। तो सम यम मिलकर के संयम यह भाव बन जाया करता है। हम सब उस भाव को, उस पवित्र भावनाओं को प्राप्त कर पाएं, अपने जीवन में भी वह संयम आ पाए, इस बात का विचार हमें अवश्य ही करना चाहिए। कोई लोग ऐसा कह देते हैं इस पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति तो होती नहीं है, तो हम संयम धारण क्यों करें। हम आपसे कहना चाहते हैं इस पंचम काल में साक्षात मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, इस बात को तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन परंपरा से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग इस पंचम काल में भी हमें भली प्रकार से प्राप्त हो सकता है। आचार्य कुंद स्वामी जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से उल्लिखित किया है कि अभी भी पंचम काल में यदि कोई संयम को धारण करता है तो संयम धारण करके इंद्र का पद प्राप्त कर सकता है। जो लौकांतिक देव हैं उनका पद भी प्राप्त किया जा सकता है, और साथ साथ में जो सौधर्म स्वर्ग के लोकपाल हैं, लोकपाल का पद भी प्राप्त किया जा सकता है। जो स्वाध्याय करते हैं वो जानते हैं जो सौधर्म इंद्र आदि दक्षिणेंद्र हैं, जो लौकांतिक देव हैं, जो सौधर्म स्वर्ग के लोकपाल हैं, ये सारे जीव एक भव अवतारी होते हैं, अर्थात देव पर्याय से च्युत होकर के मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर समस्त कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे मानस पटल पर कभी भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है तो हम संयम धारण क्यों करें। हम मानते हैं साक्षात मोक्ष नहीं है, लेकिन संयम धारण करके
अपने संस्कारों को दृढ़ बनाया जा सकता है, अपने जीवन को पवित्र बनाया जा सकता है। बहुत सारे कर्मों की निर्जरा इस पंचम काल में भी संयम के माध्यम से हो सकती है। किसी भी कर्म की संपूर्ण निर्जरा संभव नहीं है, लेकिन असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा संयम के माध्यम से मुनि महाराज प्रति समय निरंतर किया करते हैं। इसका निषेध वर्तमान में बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात कई बार और हम कहा करते हैं, आज पुनः आपके सामने रखते हैं कि संयम धारण करने के लिए हमें बहुत पुण्य चाहिए। हमारे जीवन में जब थोड़ा पुण्य होता है तो हमें अच्छा भोजन मिलता है, हमारा पुण्य थोड़ा और अच्छा होता है तो अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, हमारा पुण्य और होता है तो रहने के लिए मकान की व्यवस्था होती है, हमारा पुण्य और अच्छा होता है तो घर परिवार के लोग अच्छे मिलते हैं, हमारा पुण्य और अच्छा होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा पुण्य और होता है, एक अच्छा जीवन अच्छी आयु के साथ हम जी पाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद जब हमारा पुण्य और तीव्र होता है तब कहीं जाकर के मंदिर जाने का भाव बनता है, तब कहीं जाकर के भगवान का अभिषेक पूजन करने का भाव बनता है। जब और अपना पुण्य होता है तो किसी के सामायिक करने का, प्रतिक्रमण करने का भाव बनता है। जब पुण्य और अधिक होता है तब जाकर के प्राप्त हुई जो धन संपदा है उस सब को त्याग करने का भाव होता है, अर्थात संयम धारण करने का भाव होता है। जब थोड़ा पुण्य होता है तो संसार का वैभव प्राप्त होता है, और जब तीव्र पुण्य होता है तो प्राप्त हुए वैभव को त्याग करने का भाव होता है। इसलिए अपने मानस पटल पर हमेशा इस बात का विचार करिएगा, हमारा पुण्य तीव्र नहीं है इसलिए हम संयम धारण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कभी भी काल को हमें दोष नहीं देना चाहिए। जो लोग काल को दोष दे करके और संयम धारण करने का भाव नहीं करते हैं तो आचार्य श्री कहते हैं यदि हम काल के भरोसे बैठे रहेंगे तो आज क्या, कल क्या, इस भव में क्या, अगले भव में क्या, कभी भी संयम धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर में संयम के प्रति और संयमी जनों के प्रति आदर भाव हमेशा हमेशा बना रहना चाहिए। साथ साथ एक बात और रखना चाहते हैं कि आप जिस शहर में रहते हैं, आपके उस नगर में अगर कोई मुनि महाराज निकले हों, बने हों, कोई आर्यका माता जी बनी हों, त्यागी व्रती हों, तो आज के दिन उन सब के प्रति भी हमें जो साधर्मी वात्सल्य है, जो आह्लाद है, वो अपने अंतरंग से प्रकट करना चाहिए। और जिस मंच पर बैठ करके आप अपनी बात रखना चाहते हैं, समाज के जो बड़े जन हैं उन्हें आज के दिन संयमी परिवार का सम्मान करना चाहिए कि देखो हमारे नगर में आप गौरव के रूप में हैं कि आपकी कोख से जन्मा हुआ बालक मुनि महाराज बन करके और आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। जो त्यागी व्रती हैं उनके प्रति भी उत्तम संयम के दिन समर्पित भाव हमारे अंतरंग में आना चाहिए कि हम भी आपके समान इस धर्म को धारण करके और अपना जीवन पवित्र बना पाएं। तो जो ये उत्तम संयम का दिन है, ये दिन, ये जीवन जो प्राप्त कर लेता है, समझिएगा वह ही अपनी मानव पर्याय को सफल कर पाता है। मुनिराजों ने, आचार्यों ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है। कहते हैं ये जो मनुष्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय संसार के विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं होती है। यह जो मनुष्य पर्याय है ये हमें भगवान बनने की शिक्षा प्रदान करती है। अर्थात मानव पर्याय भगवान बनने के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मिलती है। भोगने के लिए तो देव पर्याय है, भोगने के लिए तो नरक पर्याय है। जिसे सुख भोगना है वो स्वर्ग जाता है,
जिसे दुख भोगना है वह नरकों में जाता है, और जिसे संयम धारण करके अपना कल्याण करना है वैसे वे जीव मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होकर के अपना जीवन सफल बनाया करते हैं। ऐसे करके अभी हम मुनि महाराज तो नहीं बन पा रहे हैं, अभी हम धर्म के मार्ग में इतने आगे तो नहीं बढ़ पा रहे हैं, फिर भी यथाशक्ति अपने जीवन को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम कैसे हैं? अभी तो हम किट कालिमा के समान इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। किसी ने कहा यदि आपके पास कोयला है और उस कोयले को सफेद करना है, उसे स्वच्छ करना है, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? तो पत्थर में घिसना शुरू कर देंगे क्या? पत्थर में घिसते रहेंगे तो क्या वह जो कोयला है वह कोयला सफेद हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। उस कोयले को सफेद करना है, उसका एक ही मार्ग है, उसे जला दीजिए, संस्कारित कर दीजिए। संस्कारित करेंगे तो वह कोयला सफेद हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं जो आत्मा संसार में भटक रहा हूँ, किट कालिमा कर्मों से सहित हूँ, रागादिक की कालिमा मेरी आत्मा में लगी हुई है, अगर उस कालिमा को हमें समाप्त करना है तो संयम के साथ में रहकर, तपस्या के साथ में रह करके यदि हम जलते हैं तो समझिएगा वो सारी किट कालिमा समाप्त हो जाएगी। जैसे तपने से वह काला कोयला भी सफेद हो जाता है, वैसे ही संयम और तप रूपी अग्नि में तपने से आत्मा भी कालिमा पने से रहित स्वच्छ, निर्मल, श्वेत, साफ हो जाया करती है। क्या बताते हैं संयम को लेकर के? गृहस्थों की अपेक्षा से जब हम उस संयम की बात करते हैं तो वह बात जैन कुलाचार से प्रारंभ होती है, वह बात सप्त व्यसन के त्याग से प्रारंभ होती है, वह बात 6 आवश्यक पालन करने से प्राप्त होती है। अर्थात जब तक हम इन प्रारंभिक चीजों को लेकर के उस संयम भाव को अपने अंतरंग में धारण नहीं करेंगे, तब तक उन महाव्रतों को पालन करने का बहुमान हमारे अंतरंग में नहीं आ सकता है। यदि हम अपने गृहस्थ जीवन को सफल बना करके और कुछ उस संयम की बात का विचार करना चाहें, सबसे पहले हम भोजन की बात कर सकते हैं कि हम क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं और कब तक खाएं। अर्थात क्या खाएं? तो खाने पीने में देखो, जो मतलब अभक्ष है उसका तो हमें त्याग ही करना चाहिए। क्या खाएं? जो हमारे शरीर स्वास्थ्य के अनुकूल हो, जो हमारे धर्म के अनुकूल हो, उस प्रकार का सात्विक आहार हमें ग्रहण करना चाहिए। कब खाएं? तो उसकी एक मर्यादा होना चाहिए। जैसे अन्न के बने पदार्थ हैं, आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, 3 बार, 4 बार, एक कोई मर्यादा तो बन सकती है। अगर आपको सच्ची मर्यादा बनानी है तो उसके लिए हमें 2 बार से अधिक भोजन अन्न के पदार्थ नहीं खाने चाहिए। जैसे आपने प्रातःकाल 10 बजे भोजन कर लिया, आप शाम तक का जो अन्न के पदार्थ हैं उनका त्याग कर दीजिए। शाम फिर हुई, शाम को फिर ले लिया, रात्रि में नहीं, अब रात में हम नहीं खाएंगे। तो कब खाएं? अपने खाने की मर्यादा बननी चाहिए। कब खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं, ये मर्यादा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सामने टीवी चालू है और भोजन करने बैठे हैं और खाते जा रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ा आपने इतना सारा परोस दिया, हम तो टीवी देखने में लगे हुए थे। तो ऐसा नहीं, ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खाना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होता है। तो क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कब तक खाएं, उसकी मर्यादा तो हो। कब तक खाएं? चलो भाई, अष्टमी है, चतुर्दशी है, हम आज के दिन एक बार ही भोजन करते हैं, है ना। आजकल जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो भी इस बात की शिक्षा देने लगे
कि यदि हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो 16 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अर्थात 16 घंटे भूखे रहने की बात की जाती है। जैसे शाम के 6 बजे आपने भोजन कर लिया, पानी पी लिया, अब इसके बाद में अगले दिन सुबह 10 बजे तक चारों प्रकार के आहार का त्याग रहेगा। 10 बजे के बाद जो भी हमें भोजन करना होगा वह भोजन करेंगे। आप देखो ना, दो चीज आपके सामने आ रही हैं, एक होता है पोस्ट ऑफिस और एक होता है लेटर बॉक्स। पोस्ट ऑफिस क्या होता है, वो सुबह 10 बजे खुलता है और शाम के 5 बजे बंद हो जाता है। और जो लेटर बॉक्स होता है ना, वो 24 घंटे, आप समझते हैं ना, वो लाल डिब्बा बाहर रखा रहता है। तो क्या है, वो 24 घंटे खुला रहता है। जो हमारा पेट है ये क्या है, ये पोस्ट ऑफिस की तरह है कि लेटर बॉक्स की तरह है। अगर ये पोस्ट ऑफिस की तरह है तो ये टाइम से खुलेगा और टाइम पे बंद हो जाएगा। अर्थात सुबह 10 बजे खाने को तैयार होंगे, कितना खाएंगे, कितने बार खाएंगे, शाम के 5 बजे तक 6 बजे तक जो खाना है खा लिया, इसके बाद बंद, पोस्ट ऑफिस बंद हो जाता है। लेकिन अधिकतर हम संसारी प्राणियों का जो पेट है वो पोस्ट ऑफिस नहीं बन पाता है, वो लेटर बॉक्स की तरह होता है जो 24 घंटे खुला रहता है। सुबह उठने से लेकर के और रात्रि में सोने तक, और कहो तो रात में भी नींद खुल जाए तो फिर किचन में पहुंच करके थोड़े काजू किशमिश निकाल कर पानी पी के चले जाते हैं। तो हम देखें तो कि जो हमारा पेट है ये पेट किस रूप में है, एक मर्यादा भोजन की हमारे जीवन में अवश्य ही बननी चाहिए। यदि हम उस मर्यादा के साथ में रह करके भोजन पानी ग्रहण करते हैं तो हमें लगता है कि हम थोड़ा सा त्याग कर पा रहे हैं, थोड़ा सा संयम अपने जीवन में धारण कर पा रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो मुनि महाराज होते हैं एक बार आहार करते हैं और कई बार उन्हें अंतराय आ जाता है। अंतराय हुआ तो क्या हुआ, अब कल करेंगे भोजन, अब कहो तो आहार करने बैठे हैं 2 ग्रास ही ले पाए और अंतराय आ गया, अब कब मिलेगा, कल मिलेगा। तो उन मुनिराजों को भी भूख लगती है, दिन में, शाम को भूख लगती है, रात में भूख लगती है, कहो तो करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन वो भूख लगती है और उस भूख को शांत भाव से, सहज भाव से मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, इस पवित्र भावना से उस भूख को वे सहन करते हैं, परिसह जय करते हैं। और अगले दिन फिर देखा जाएगा, फिर अवसर मिलेगा तो जाएंगे, हमारे अनुकूल मिलेगा, नवदा भक्ति से मिलेगा, शुद्ध आहार मिलेगा, 40 दोषों को टाल करके मिलेगा, 32 अंतराय को टाल करके मिलेगा, अगले दिन फिर लेंगे और अंतराय आएगा तो अंतराय कर देंगे। तो उन साधुओं की जो भूख है, उनकी जो वेदना है, वो वेदना वो लोग नहीं समझ सकते जो दिन में 4 बार खाते हैं, वो लोग नहीं समझ सकते जो सारे दिन खाते रहते हैं। अर्थात जिनका पेट कभी भी खाली नहीं हो पाता वो दूसरे के भूखे पेट की वेदना नहीं समझ सकते। इसलिए जो त्यागी व्रती हैं वे त्यागी व्रती जन ही मुनिराजों की उस वेदना को समझ पाते हैं। क्यों? वो त्यागी व्रती जो उपवास करते हैं, 1 उपवास करते हैं, 2 उपवास करते हैं, अंतराय पालते हैं, एकासन करते हैं, उन्हें भी भूख लगती है, लेकिन उस भूख को वे अत्यंत शांत भाव से सहन किया करते हैं। तो संयमी के प्रति हमारा अनुराग तभी बन सकता है जब हम उनके लिए आहार दान से जुड़ते हैं, वही अनुराग है, दूसरा और कोई मार्ग नहीं अनुराग का। अगर कोई भी जीव संयमी से जुड़ेगा, उनके प्रति समर्पित होगा, तो वो आहार दान से ही हो पाता है। इसलिए हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो संयमी जन हैं,
संयमी जनों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा और अच्छी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। जो समर्पित होंगे वे ही जीवन को अच्छा बना पाएंगे, और समर्पित नहीं होंगे तो वो सामान्य गृहस्थ हैं, सामान्य जीवन जिएंगे, और कहो तो इस पर्याय से दूसरी पर्याय में चले जाएंगे। और जिनके अंदर में संयमी जनों के प्रति बहुमान रहता है, वे अपने जीवन में थोड़ा बहुत संयम पालन करके और अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए यह जो उत्तम संयम धर्म है, गृहस्थों की अपेक्षा से सबसे पहली बात जो बताई जाती है वह भोजन शुद्धि की अपेक्षा से बताई जाती है। इसके साथ साथ में हम और भी प्रकार से उस संयम के भाव को गृहस्थ जीवन में समझ सकते हैं। जैसे कि आप साबुन का प्रयोग करते हैं तो कितने क्वालिटी की साबुन आप लगाने की प्रयोग करेंगे? एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, कितने कंपनी की, हजारों कंपनियां चलती हैं। तो आप विचार कर लीजिए कि भाई हम तो इस कंपनी की जो आयुर्वेदिक है जो प्रोडक्ट वो हम यूज करेंगे। इसके अलावा जिसमें गाय की चर्बी है, हड्डी का चूरा मिला हुआ है, इस प्रकार का कोई भी साबुन हम प्रयोग नहीं करेंगे, उन सब का हम त्याग करते हैं। इस प्रकार संकल्पित होना चाहिए, चाहे वो साबुन की बात हो, चाहे शेविंग क्रीम की बात हो, चाहे और अपने मुख और सौंदर्य प्रसाधनों की सामग्री हो, उस सारी सामग्री की भी हमारे मानस पटल पर एक बहुत अच्छी मर्यादा बननी चाहिए कि ये पदार्थ हम प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जो पदार्थ हमारे धर्म के प्रतिकूल हैं, उन पदार्थों को अपने शरीर सौंदर्य के लिए हम उपयोग में नहीं लाएंगे। ऐसे ही पेस्ट है, वो भी देखना पड़ेगा कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। ऐसा तो नहीं उस पेस्ट में भी हड्डी का चूरा मिला हुआ हो और सुबह सुबह उसको हम ब्रश में रख करके और उस हड्डी के चूरे को घिस रहे हो। तो चाहे साबुन हो, चाहे तेल हो, और सारी सामग्री है, वो सारी सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। वह शुद्ध होगी तो हम कह सकते हैं कि हम अपने घर में रह करके थोड़ा बहुत उस संयम धर्म का पालन कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो जीवन तो चल ही रहा है ना। ये मत सोचिएगा हम नहीं खरीदेंगे, उनका सामान बिकेगा नहीं, वो कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी भी चलती रहेगी, और आप त्याग कर देंगे तो आपका जीवन पहले की अपेक्षा और अच्छा बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो जो जैन धर्म में अष्टमी है, चतुर्दशी है, ये जो अनादि अनिधन पवित्र तिथियां बताई जाती हैं, इन तिथियों के दिन कोशिश करना चाहिए कि हम अन्न के बने पदार्थ एक बार ही खाएंगे, अर्थात एकासन करेंगे, और एकासन करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, अपने शरीर के प्रति ममत्व भाव कम करेंगे। उससे क्या होगा? उससे हमारी जो धर्म साधना है, सामायिक इत्यादि करना है, उसमें प्रवृत्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार से हमें कोशिश करना चाहिए, जैसे कि कंदमूल हैं, जमीकंद हैं, जमीकंद जमीन के नीचे उत्पन्न होने वाली जो भी वनस्पतियां हैं, उन वनस्पतियों में चाहे वो अदरक हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो इसके साथ साथ में जो भी जितनी वनस्पतियां जमीन के नीचे उत्पन्न होती, गाजर है, मूली है, वो सबका जीवन पर्यंत के लिए त्याग होना चाहिए। यदि हमारे अंदर में संयम धर्म के प्रति थोड़ा भी बहुमान है तो जमीकंद का हमें त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार से आप देखते हैं द्विदल एक शब्द आता है। द्विदल क्या कहलाता है? जैसे कि दाल है, तो दाल को दही के साथ मिक्स करके खाना, अथवा ऐसे पदार्थ जो कि दाल से बन करके दही में डाले जाते हैं, जैसे कि दही बड़ा है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो द्विदल इस नाम से जानी जाती हैं, उन पदार्थों का भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए, उनका भी जीवन पर्यंत के लिए
त्याग कर देना चाहिए। आपको मालूम है, जो लोग मुर्गी पालन का व्यापार करते हैं वे लोग बेसन की गोली बनाते हैं और बेसन की गोली बना करके उसमें मट्ठा या दही उसमें डाल देते हैं, फिर उसमें थूकते हैं। जैसे ही थूकते हैं उसमें, वैसे ही जीव उत्पत्ति शुरू हो जाती है और वो एक प्रकार से वह जो गोली है वो मांस के समान हो जाती है और मुर्गियां उसका सेवन करके मस्त रहती हैं। तो ये बताया जाता वहां पर। वैसे ही यदि हम आप लोग भी ऐसे दही बड़ा का सेवन करेंगे, दुधल का सेवन करेंगे, तो हमारे जिह्वा में जो लार है उस लार का संसर्ग पाते ही चबाते उसमें असंख्यातों त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। उन पदार्थों का नियम से त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार से 10 लक्षण पर्व आते हैं, अष्टमी है, चतुर्दशी है और भी पवित्र तिथियां हैं। तो कोशिश करना चाहिए इन दिनों में हम बाजार का बना कोई भी पदार्थ नहीं खाएंगे। अपने घर पर भी शुद्ध आहार करेंगे। शुद्ध आहार का मतलब है आटा है, मसाला है, ये सारी चीजें मर्यादित रहेंगी। मर्यादित बोले तो गर्मी का मौसम है तो मर्यादा आटा मसाला की 5 दिन की होती है। ठंड का मौसम है तो मर्यादा 7 दिन की होती है। बरसात का मौसम है वह मर्यादा 3 दिन की हुआ करती है। तो गृहस्थों को अपना कल्याण करने के लिए, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, संयम पालन करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम यथाशक्ति यथासंभव पालन करते हैं। तो हमें लगता है हम भी अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। धीरे धीरे हम भी इस धर्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ना होगा, जैसे अपना कल्याण करना है, जैसे कषाय मंद रखनी है, जीवन को पवित्र बनाना है, तो कहीं ना कहीं जो भोजन की मर्यादा अपने ग्रंथों में बताई गई है उस मर्यादा का यदि हम पालन करते हैं, उस आधार पर अपने जीवन को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो वह संयम धर्म अभी ना सही जीवन जीते जीते कहो तो जीवन के अंत में आ जाए। यदि हम संयमी जनों के प्रति समर्पित रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और हम यथाशक्ति संयम पालन करते हैं अपने जीवन में, तो जीवन के अंत समय में हमें ऐसे महामुनिराजों का सानिध्य मिल सकता है जिनके सानिध्य में हम अपनी संलेखना कर सकते हैं और अंत समय में सारा त्याग करके संसार का छेद कर 2-4 भव में ही मोक्ष प्राप्त भी कर सकते हैं। इसलिए जो संयमी जन हैं उनके प्रति हमारा समर्पण हमेशा हमेशा होना चाहिए। संसार किसको देखता है? संसार भी उन संयमी जनों को देखता है। सामान्य संसारी प्राणी को कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। हुआ क्या, एक अंकल थे। वो अंकल किसी घर में पहुंचे अपने मित्र के यहाँ पर, और उनके जो मित्र थे कहीं बाहर गए हुए थे। उनके बेटे ने दरवाजा खोला। मित्र ने पूछा पिताजी कहाँ गए? बेटा कहता है पिताजी बाहर गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे, बताइए आपको क्या काम है? अंकल कहते हैं काम कुछ नहीं है, हमें मालूम पड़ा है कि तुम्हारे यहाँ पर बहुत अच्छा बगीचा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फल फूल लगे हुए हैं, मैं आपका बगीचा देखने के लिए आया था। तो वो बच्चा कहता है अरे अंकल इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो बगीचा तो आपको मैं भी दिखा सकता हूँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो अंकल को आश्चर्य हुआ और कहते हैं अरे वाह, तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा हमारे मतलब अपने बगीचे के बारे में? वो बेटा कहता है मुझे सब आता है, मैं सब बता सकता हूँ। कैसे बताओगे? जिन पेड़ों पर आम लगे होंगे मैं बोल दूंगा ये आम का पेड़ है, जहाँ इमली लगी होगी वैसे बोल दूंगा इमली का पेड़ है, जहाँ पपीता लगा होगा वो पपीता का पेड़ है,
नींबू लगे होंगे, ये नींबू का पेड़ है। अच्छा, अंकल कहते हैं जिस पौधे में, जिस वृक्ष में कोई फल नहीं लगा होगा, तुम उसके बारे में कैसे बोल पाओगे, उसके बारे में क्या बताओगे। वो बच्चा भले छोटा था लेकिन बड़ी समझदारी की बात करता है। अरे अंकल, जिस पौधे में जिस पौधे में और जिस वृक्ष में जिस वृक्ष में कोई फल नहीं लगा है, ऐसे पौधे को, ऐसे वृक्ष को क्या देखना, उसे क्या देखना, इसमें कोई फल नहीं लगा है, उसे क्या देखना। उसी प्रकार से हम देखें, जिनके पास संयम होता है, जिनका जीवन बड़ा पवित्र होता है, ऐसे जीवों को सारा संसार देखना चाहता है, उनके दर्शन करना चाहता है, उन्हें प्रणाम करना चाहता है। लेकिन जिसके जीवन में संयम रूपी फल नहीं लगे हुए हैं, वो भले कितने बड़े सेठ हो जाएं, कितने नाम वाले हो जाएं, उनकी तरफ कोई भी नहीं झुकता, उन्हें कोई भी नहीं देखता है। इसलिए कोशिश करिएगा वह जो संयम है धीरे धीरे हमारे जीवन में आ पाए। जिसके जीवन में वह संयम भाव आता है, वे जीव नियम से अपना कल्याण कर लिया करते हैं। जब हम आचार्य विद्यासागर महाराज जी का जीवन देखते हैं, बड़ा पवित्र और उज्जवल जीवन उनका है। उनके बारे में कहा जाता है कि मीठा नमक कुछ भी नहीं खाते, फलवा फल का रस नहीं पीते, सोते हैं वो बिना चटाई, ना मेवा ना खाते मिठाई। आप सोचिए, इतना विशाल, इतना बड़ा संयम के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया है। और उनकी विचारधारा कैसी है, वो मीठा नहीं खाते, वो नमक नहीं खाते, मीठा नमक कुछ भी नहीं खाते, फल व फल का रस नहीं पीते। ना वो फल खाते हैं, ना फलों का रस पीते हैं। सोते हैं वो बिना चटाई, ना मेवा ना खाते मिठाई। ऐसा जिनका पवित्र संयमी जीवन है, यदि हम उनके जीवन से थोड़ा भी प्रेरणा लेना चाहें, कुछ सीखना चाहें, तो हम समझ सकते हैं कि अगर उनके संयम का एक अंश भी हमारे जीवन में आ जाए तो हम भी अपना जीवन पवित्र कर सकते हैं, उस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। जब हम आचार्य श्री की बात करते हैं तो कहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक की जो उनकी दिनचर्या होती है, वो दिनचर्या हमेशा व्यवस्थित होती है। चाहे सामायिक करने का काल हो, चाहे प्रतिक्रमण करने का काल हो, चाहे देव वंदना का काल हो, चाहे आचार भक्ति करने का काल हो, जो समय है अपने समय पर वे अपने आवश्यकों को नियम से पूर्ण कर लिया करते हैं। हम भी अपने जीवन को थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहें तो हम भी इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। हम कहते तो बहुत हैं कि करिष्यामि 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 इति चिंतयेत्, मैं करूँगा करूँगा करूँगा, इस प्रकार से चिंतन तो बहुत करता है, लेकिन मरिष्यामि 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 इति विस्मरेत्, कि मैं मर सकता हूँ, इस बात का चिंतन यह जीव नहीं कर पाता है। इसलिए अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए यथाशक्ति वह संयम भाव हमारे जीवन में अवश्य ही आना चाहिए। वो संयम भाव कैसे आएगा, तो हमने आपके सामने जो स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के विषय हैं, इन विषयों को लेकर के हम जितना उसको कम करेंगे, हम समझते हैं वह संयम गृहस्थ की अपेक्षा से हमारे जीवन में नियम से आ सकता है। एक बात आपके सामने और रखना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, उसके लिए एक लक्ष्य बनाइए। और वो लक्ष्य कैसा हो,
या तो आप उम्र से बंधे, या आप धन से बंधे, या आप कर्तव्यों से बंधे। उम्र से बंधे कि हम इस उम्र तक व्यापार करेंगे। वो उम्र 55 वर्ष हो सकती है, 58 वर्ष हो सकती है, 60-62 वर्ष हो सकती है। अरे इसके बाद तो सरकार भी रिटायर कर देती है, कहती है जा तू अपने घर, तेरे को पेंशन मिलेगी, धर्म ध्यान करना। तो सरकार भी रिटायर कर देती है इसके बाद तो कम से कम उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमारे मन में भी त्याग का भाव, संयम का भाव आ जाए। मतलब क्या? उम्र से बंधे यदि आत्मकल्याण करना है तो। दूसरा है अपने कर्तव्यों से बंधे कि हमारा पारिवारिक दायित्व कितना है। उस पारिवारिक दायित्व का हम जब निर्वाह कर लेंगे, उसके बाद घर का त्याग करके संयम के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। और तीसरा बताते हैं धन से बंधे, अर्थात इतना धनार्जन हमने कर लिया, इतना कर लेंगे, उसके बाद में फिर हम अपने घर का त्याग कर देंगे। त्याग करने का मतलब है हमने मतलब जो हमारे परिवार के लोग हैं उनके लिए एक मोटी व्यवस्था कर दी, अपना जीवन जिए वो। अब हमें उनके साथ नहीं रहना, अब हमें घर का त्याग करके और है तो संयम का जीवन धारण करना है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम सतना नगर के हैं। हमारे यहाँ पर वर्तमान में 11 मुनि महाराजों का चातुर्मास हो रहा है। उन 11 में से 10 ऐसे हैं जो कि गृहस्थ अवस्था में रहे। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के साथ 11 लोग यहाँ पर हैं जो चातुर्मास कर रहे हैं। उनमें से एक को छोड़ दीजिए आप, इसके अलावा 9 मतलब एक आचार्य और 8 और 9 मुनि महाराज और एक ऐलक जी। ये सब कौन हैं? ये सब गृहस्थी में रहे। ये तो किसी ने 48 वर्ष की उम्र में, किसी ने 49 वर्ष की उम्र में, किसी ने 60-62 की उम्र में, किसी ने 75 की उम्र में अपना घर छोड़ करके और मुनि दीक्षा ले ली इनके संग में, और इतनी बढ़िया पवित्र साधना करते हैं, इतना अच्छा उनका जीवन है। सुबह से लेकर शाम तक फुल टाइम धर्म ध्यान और आत्म कल्याण का मार्ग, कर्मों की निर्जरा का मार्ग अपना रहे हैं। इसलिए इस बात का हम निषेध नहीं कर सकते हैं कि गृहस्थी दीक्षा नहीं ले सकता, लेकिन उस गृहस्थी को दीक्षा लेने के लिए जो हमने आपके सामने 3 बातें रखी हैं, उन 3 में से कहीं ना कहीं बंधना पड़ेगा। उम्र से बंधे, या कर्तव्य से बंधे, या धन से बंधे। अगर हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया तो बस उसके बाद में अब नई अर्निंग, नया पैसा, नया व्यापार, नया काम कुछ भी नहीं करना है। रिटायरमेंट ले लिया और लेकर के अब हम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करेंगे। तो ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति जिसके अंदर में आती है वे ही आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। तो वह दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंतरंग में भी आ पाए, हम भी अपने जीवन को और पवित्र बना पाएं, ये चीज हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। दौलत राम जी ने छठाला में 2 पंक्तियां बहुत अच्छी लिखी हैं। इमि जानी आलस हानि साहस ठानी, यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटती निज हित करो। इम जानी, इस प्रकार से जानकर, आलस हानि, आलस को दूर कर, साहस ठानी, साहस करके, यह सिख आदरो, यह शिक्षा ग्रहण करो। जब लो न रोग जरा गहे, जब तक मेरे जीवन में रोग और बुढ़ापा नहीं आते हैं, तब लो, उसके पहले, झटती, शीघ्र ही, निज हित करो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। यह जो मार्ग है कल्याण का, यह मार्ग जो अपनाते हैं वे ही वास्तव में अपने जीवन को बहुत पवित्र बना पाते हैं।
ऐसी पवित्रता हम सबके जीवन में भी आनी चाहिए। एक बहुत अच्छी शिक्षा है, कभी हमने पढ़ी थी, हम सब गृहस्थों के लिए ये उपयोगी है। क्या कहते हैं? ज्ञान नहीं है, क्यों? सत्संग की कमी है। सुख नहीं है, क्यों? सेवा की कमी है। धन नहीं है, क्यों? दान की कमी है। और स्वस्थ नहीं है, क्यों? संयम की कमी है। क्या कहते हैं? हमारे पास ज्ञान नहीं है, कारण क्या? अभी हमारी सत्संगति नहीं है। जब सत्संगति हमारी अच्छी होगी तो किताब छोड़ दीजिए, बिना किताबों के अच्छी सत्संगति के माध्यम से ज्ञानार्जन अपने आप होता चला जाता है। जैसे मुनि महाराजों का संग है, कहो तो वो स्वाध्याय कम करते हों, अपना चिंतन मनन और चर्या का पालन बहुत अच्छा करते हों, तो बहुत सारे मुनि महाराज आचार्य श्री की अपने गुरु की चर्या देख करके सीख लेते हैं कौन सा काम कैसे किया जाता है। तो वो चीज कई बार कहने की नहीं होती है, गुरु बताते नहीं हर बात। हम गुरु की चर्या देख करके बहुत सारी चीजें अपने आप सीख लिया करते हैं। उनको देख करके उनका चलना, उनका बैठना, उनका बात करना, उनका परिमार्जन करना, भगवान को नमोस्तु करना, भगवान के सामने कैसे खड़े होना है, कैसे पैदल विहार करना है, कैसे आहार करना है, कितनी सारी चीजें हैं। वो सारी चीज अपने गुरु की चर्या देख करके वो जो दूसरे मुनि महाराज हैं वो सारा सीख लेते हैं। वो चीजें किताब में पढ़ने को नहीं मिलती, लेकिन देख करके सीख लिया करते हैं। इसलिए कहते हैं सत्संगति होना चाहिए, अपने गुरु के समीप जाते रहना चाहिए। उनकी चर्या आप गौर से देखिए, उनका चलना, आना जाना, आहार करना, हर चीज गौर से देखिए और देख करके उसको कॉपी करना चाहिए, अर्थात वो चीज अपने जीवन में अंगीकार स्वीकार करना चाहिए। ये सत्संगति का फल है। ये हम सत्संगति से मतलब केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं कि चार लोग बैठ करके संगोष्ठी कर लेते हैं, एक बोल रहा है, तीन लोग सुन रहे हैं, वो सत्संगति उसपे हो गई, उससे हमारा काम हो गया, उससे ज्ञानार्जन हो गया। केवल शब्द ज्ञान की अपेक्षा सत्संगति नहीं करी जाती है। शब्द ज्ञान के साथ साथ में हम उस भाव को पकड़ पाएं, उसके जीवन से कुछ हम शिक्षा ले पाएं। आपस में वो चारों सत्संग करने वाले हैं, चारों एक दूसरे को देख करके और एक दूसरे से थोड़ा बहुत शिक्षा ग्रहण कर पाएं। क्या होता है, कोई सामायिक बहुत अच्छी करता है, कोई पूजन बहुत अच्छी करता है, कोई स्वाध्याय बहुत अच्छा करता है, कोई पाठ बहुत अच्छा करता है। सबके पास अपनी अपनी क्वालिटियां हैं, तो कुछ नहीं तो एक दूसरे की क्वालिटियां ग्रहण करो ना, कि हम भी अच्छे उच्चारण के साथ और पाठ कर पाएं, हम भी एकाग्रता के साथ सामायिक कर पाएं, हम भी बड़ी भक्ति भाव के साथ भगवान का गुणानुवाद कर पाएं, हम भी अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए वो प्रायश्चित्त का भाव अपने अंदर में ला पाएं। ये कहलाती सत्संगति, कि जहां पर एक दूसरे की जो क्वालिटियां हैं वो हम देख करके सुन करके सीखें और सीख करके अपने जीवन को भी उसके समान, उनके समान पवित्र बना पाएं। तो ज्ञान नहीं है, सत्संग की कमी है। ऐसे ही सुख नहीं है। बहुत से लोग संसार में ऐसे होते हैं जिनका जीवन सुख में नहीं होता। कहो तो धन संपत्ति बहुत हो, लेकिन मानसिक रूप से वो लोग असंतुष्ट होते हैं। असंतुष्टि का कारण क्या? असंतुष्टि का कारण सेवा भाव का अभाव। चाहे वो सेवा घर परिवार में माता पिता के प्रति हो, घर परिवार के और भी दूसरे जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनके प्रति हो, अथवा गुरु महाराज की, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की सेवा से रहित हों। तो जब हमारे जीवन में वो सेवा भाव नहीं रहता है
तो जीवन में सुख नहीं रह पाता है। आप देखिए ना कि जिनके बेटे अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो उनके बेटे फिर उनकी मीन्स अपने माता पिता की सेवा किया करते हैं। संसार का चक्र इसी प्रकार से चलता है। संसार कहीं ना कहीं उस स्वार्थ के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए सुख नहीं है, सेवा की कमी है। हम सेवा करना शुरू कर देंगे, हमारे जीवन में अपने आप सुख की वृद्धि होती चली जाएगी। इसी प्रकार धन नहीं है, दान की कमी है। यदि हम दान करते हैं तो धन की वृद्धि अपने आप होती है। एक बहुत मार्मिक प्रसंग है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज विराजमान थे। उनके पास में 5-7 मुनि महाराज और बैठे हुए थे। हुआ क्या वहां पर एक पति पत्नी पहुंच गए। पहुंच करके और जोर जोर से आचार्य से बात करने लगे। हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, आज भोजन मिलता है तो कल की व्यवस्था नहीं होती, आशीर्वाद दो जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बन पाए। हम जैन हैं, उसके बावजूद भी कल की व्यवस्था नहीं होती भोजन की। एक बार कहा, 2 बार कहा उसने अपनी बात को। आचार्य श्री ने बड़ी करुणा दृष्टि से उन पति पत्नी को देखा, हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया और कह दिया, ठीक है, दान किया करो। बात सुन ली उन्होंने और चले गए अपने घर। मुनिराज लोग बैठे थे, आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। अरे ये कैसी बात करी आचार्य श्री ने, उसके पास कल भोजन की व्यवस्था नहीं है और आचार्य श्री कहते हैं दान किया करो। कैसे बनेगा ये? कोई बात नहीं, गुरु की जो दृष्टि होती है बड़ी महान होती है। उनका जो शब्द प्रयोग होता है वो प्रयोग दूसरों को स्थायी सुख प्रदान कराने वाला हुआ करता है। उन मुनिराजों ने कह भी दिया कि आचार्य श्री, इतने सेठ लोग यहां पर आते हैं, किसी से कह देते ना आप तो व्यवस्था कर देता उनकी। उसके पास भोजन व्यवस्था नहीं है और आपने कहा दान किया करो, और वो भी बुद्धू चला गया सुन करके, कुछ नहीं कहा उसने। हुआ क्या, 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद वही पति पत्नी फिर आए आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए। दोपहर का समय था, रविवार का दिन था, शास्त्र प्रदान करने की बोलियां चल रही थी। उसने 51,000 रुपए की बोली ली और वो दोनों पति पत्नी अपने मस्तक पर माँ जिनवाणी को रख करके और जो स्टेज में सीढ़ियां होती हैं चढ़ते चढ़ते आचार्य श्री के पास पहुंच गए और उन्होंने वहां पर वो शास्त्र प्रदान किया और कहा, आचार्य श्री, आपने कहा था ना दान किया करो, मैंने उसी दिन से दान करना प्रारंभ कर दिया। उसके प्रभाव से आज मेरे पास बहुत धन संपत्ति है और उस धन संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा शास्त्र प्रदान करने के रूप में हमने इस मंदिर के लिए समर्पित किया है। बहुत सारे मुनिराज वहां बैठे हुए थे जो देख रहे थे, वो बात सुन रहे थे। उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने आचार्य श्री की तरफ देखा। मुनिराजनों भी देखो, आचार्य श्री के वचन हैं, कभी खाली नहीं जाते हैं। कहने का मतलब क्या, धन नहीं है, क्यों? दान की कमी है। चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य नहीं, मतलब हम स्वस्थ नहीं हैं, बीमार रहते हैं। कभी पेट में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी गले में दर्द है, कभी घुटनों में दर्द है। अनेक प्रकार की परेशानियां हमारे शरीर में बनी रहती हैं। कोई ना कोई रोग शरीर में बना रहता है। कारण क्या? संयम की कमी है। यदि हमारा जीवन संयमित रहे तो संयमित जीवन रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य हमेशा हमेशा अच्छा रहेगा। इसलिए अपने जीवन को संयमित बनाइए। हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के अनुकूल अपनी दिनचर्या का पालन करिए और अहिंसा धर्म के प्रति समर्पित रहिए, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोपरि धर्म के रूप में स्थान मिला है।
और हम गृहस्थ हैं तो मुनिराजों के लिए जो हमारा समर्पण है, उनकी जो सेवा है, वो सेवा भाव हमें यथाशक्ति तन मन धन से हमेशा हमेशा करनी चाहिए। इस प्रकार आज का ये छठा दिन, आचार्य श्री कहते हैं तत्वार सूत्र का छठा अध्याय और धर्म का छठा दिन, ये छठा हुआ दिन है ये उत्तम संयम का। अगर इसको हमने अंगीकार किया और अपने जीवन को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया तो हम समझते हैं हम अपनी मानव पर्याय को सफल कर सकते हैं। हम सभी मानव पर्याय को सफल करें और ये संयम हमारे जीवन में आए, इस प्रकार की भावना निरंतर निरंतर हमें भाते रहना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ में आज की बात यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आइए 9 बार आज की जो मंत्र जाप है वो कर रहे हैं। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। 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 माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सभी 9 बार मुकार मंत्र का स्मरण करेंगे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आप सभी से अनुरोध है कि जो ये दशलक्षण महापर्व चल रहे हैं, इन पर्वों को बहुत अच्छी तरह से बड़ी शालीनता के साथ में अपने घर पे रह कर के मनाएं। आत्मशुद्धि का पर्व है। इन पर्वों में जो मंदिर जाने की व्यवस्था जैसी है उसका अनुसरण करें और प्रातःकाल भगवान जिनेंद्र की पूजन आराधना है। दोपहर के समय में भक्ति भावना प्रतिक्रमण है और शाम के समय धर्म प्रवचन सामायिक करना है। सारे कार्य भली प्रकार से करें। इसी मंगल भावना से आज की बात यहाँ पर पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।